हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह। मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग। हमेशा की तरह आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो, ये रीडिंग मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। लास्ट वीक मैं चाह के भी ये रीडिंग नहीं कर पाई। कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो मुझे रोक रही थी, और क्यों रोक रही थी वो वही जानती हैं। सो देखते हैं इस बार क्या एनर्जीज़ निकल कर आई है। तो सबसे पहले एंजल्स की तरफ से जो कार्ड्स मुझे मिले हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। ये मैं लास्ट में हमेशा की तरह आपको बताऊंगी। टैरो से हम देखेंगे इस हफ्ते में क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है, और मेजर अरकाना से भी हम देखेंगे 5 कार्ड्स। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव। एक कार्ड और आना चाह रहा है। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट, किसी बात को लेकर गिल्ट, कुछ कर देने के बाद गिल्ट, कुछ बोल देने के बाद गिल्ट, या किसी तरह की सफरिंग या स्लीपलेस नाइट। एक एक करके हम देखेंगे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलेगी। ज़्यादातर जो न्यूज़ होगी वो पॉजिटिव होगी, या तो किसी का प्रमोशन होगा, या तो नई जॉब लगेगी, अच्छी सैलरी पे जॉब लगेगी, या गवर्नमेंट जॉब की कॉल आएगी। स्टेबिलिटी की एनर्जी है। साथ ही साथ कोई ऐसा निर्णय आप ले सकते हैं जो बहुत सोच समझ कर आपने काफ़ी गहन जो अध्ययन होता है किसी टॉपिक पर वो कर आपने लिया है। तो कोई ऐसा निर्णय आप लेने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। सेकंड जो मैसेज है वो बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी खबर आ सकती है कि किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एडमिट कराया गया है, या किसी से मिलने आप जा सकते हैं, या कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं जैसे नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इस तरह की वाइब्स हैं। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे मोड़ आ सकते हैं आपके लाइफ में जिसमें बहुत पावरफुल डिसीजन लेने की एनर्जी है। जैसे होता है ना, कई बार दिल पर पत्थर रख के कोई इंसान एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसके लिए भले अच्छा ना हो बट औरों के लिए अच्छा है। तो कुछ लोगों के ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है कि उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़े। फिर हमारे पास जो एनर्जी है वो आपको बता रही है कि आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े बेसब्र हो रहे हैं। वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप अपनी आंखें बंद करें और आप सोचें कि आप किस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये एनर्जी उसी चीज़ के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है, किसी अपने से आपको बहुत तगड़ा धोखा मिलने के चांसेस हैं। वो भी किसी ऐसे अपने से जिससे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। मतलब एक इंसान होता है जो आंख बंद करके किसी पे बिलीव करता है और सोचता है कि यार इस बंदे से तो मुझे धोखा नहीं मिल सकता, और वही बंदा जब आपको धोखा देता है तब आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मैं किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी कि किसी अपने से हार्ट ब्रेक होगा, किसी अपने से। ज़रूरी नहीं है ये लव लाइफ का ही कार्ड नहीं है, किसी भी तरीके का आपको, जैसे किसी अपने से दुख, किसी अपने से आपके भाई बहन हो गए, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो गया जो बहुत क्लोज था, वहाँ से आपको धोखा मिल गया, या आपका कोई पार्टनर है आपके बिज़नेस में, वहाँ से आपको धोखा मिल गया। कहीं भी ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो अपनी आँख, नाक, कान सब खुले रखें। अपनी जितनी भी इंद्रियाँ होती हैं उनको एक्टिव रखें। आँख बंद करके कभी भी किसी पे रिलाय मत करें। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो आपको बता रहा है कि किसी तरह का डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। कोई ऐसी खबर आ सकती है जो कि डिस्ट्रक्टिव हो। डिस्ट्रक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। मैसिव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होंगी, मतलब उसको डिस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस करने में काफ़ी समय लगेगा। मेजर अरकाना से भी देखेंगे। वी हैव द स्टार,
बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई विश पूरी होने वाली है। मैंने कहा ना, बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, होपफुल रहिए। होप रखना ज़रूरी है। जब सपने ही नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे होंगे। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है पूरा करने के लिए। तो बहुत सारे लोग होपफुल रहें। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत निराश हो रहे हैं तो अभी भी उम्मीद रखिए, सडनली कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए लक उनका साथ देगा और काफ़ी लोगों कर्मा पे देखिए डिपेंड करता है सब कुछ। व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा साइकिल है, तो जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। तो अगर आपने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म करे हैं तो इस जन्म में अगर आपने कुछ बुरे कर्म भी कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही फल मिल रहा है। कई लोग देखकर बोलते भी हैं कि मैम ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना गलत काम करते हैं लेकिन उनके लाइफ में सब अच्छा ही होता है। तो देखिए, इस लाइफ में वो जो कर रहे हैं वो उनका न्यू कर्मा है, वो बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। बट हो सकता है कि वही बंदा पास्ट लाइफ में बड़े अच्छे कर्म किया हो और इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहा है। तो अगर आपने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म करे हैं तो इस जन्म में आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट मेंटेन भी होगी। तो जैसे अंधेरा होता है तो उजाला निश्चित है, वैसे ही उजाला है तो अंधेरा निश्चित है। तो हमेशा रेडी रहना चाहिए जो भी सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए। स्पेशली अगर आपको पता है कि आपके कर्म कभी ख़राब रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको छुपाने की या बैड कर्मा क्रिएट करने की। तो काफ़ी लोगों को कर्मों का फल मिलेगा। इस समय शनि महाराज शुक्र के साथ कंजंक्ट हैं। शुक्र है लग्जरी, शुक्र है हार्मोनी। किसी भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आपके लाइफ में पैसे की कमी है, लग्जरीज़ नहीं है, घर मकान गाड़ी, तो ये सब चीज़ें आपको फटाफट से मिल सकती हैं। और वहीं शनि महाराज जो हैं वो देरी करते हैं। कोई भी चीज़ देने में बहुत सोच समझ के देर से देते हैं, ठीक है, लेकिन जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो ये लक आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको छप्पड़ फाड़ के फल देने वाला है इसी हफ्ते अनएक्सपेक्टेड में। पेज ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि बच्चे से रिलेटेड कोई ख़बर आए। बच्चे से रिलेटेड मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, गुड न्यूज़ से रिलेटेड, या बच्चों की तबीयत का ध्यान रखें, है ना कुछ ऐसी न्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप पे कोई नज़र रखेगा आने वाले हफ्ते में। हो सकता है वो आपका कोई अपना हो सकता है कोई बाहरी हो जो आप पे नज़र रख रहा है या आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहा है। और वो आपको या तो रीच आउट भी करेगा या हो सकता है कि रीच आउट ना भी करे लेकिन स्पाई कर रहा है, कोई नज़र रख रहा है आपके ऊपर। कुछ लोगों को गिफ्ट रिसीव होने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट की एनर्जी है, किसी की तरफ से जेस्चर। आप उस पर्सन को जानते होंगे तो भी, नहीं जानते होंगे तो भी, बट यहाँ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है। किसी की तरफ से एक प्रपोजल, किसी की तरफ से एक जेस्चर। सो वी हैव दिस एनर्जी। कुछ न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव करें आने वाले हफ्ते में, आप कुछ नया शुरू करें, स्पेशली विद मनी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। लास्ट कार्ड है हमारे पास। कुछ लोगों के जो थॉट प्रोसेस हैं वो काफ़ी चेंज होंगे। आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो सकता है आने वाले हफ्ते में। कुछ चीज़ों को लेकर आप डीपली रिसर्च करेंगे। कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप किसी टॉपिक में बिल्कुल घुस जाएंगे अंदर और उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। डिपेंड कि वो टॉपिक क्या है ना। तो सबके लाइफ में अलग टॉपिक हो सकता है, बट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे या डीपली रिसर्च करेंगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में, ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। 5 कार्ड्स एंजल्स। पहला ही कार्ड द वर्ड का आया है। मैंने आपसे कहा है डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। द वर्ड के कार्ड को अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफाई कर लेंगे। वी हैव द एम्प्रेस। 3 मोर कार्ड्स। वाह वाह, फरवरी आ रहा है, लवर्स का महीना है और मतलब आने वाला हफ्ता तो स्पेशली डेडिकेटेड टू द लवर्स और यहाँ पे इनकी बहुत ज़रूरत थी। तो राधे कृष्णा। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है गाइस, खुश हो जाइए।
मैसिव रियूनियन। 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है आने वाले हफ्ते में। अब राधे कृष्ण आ गए तो इनसे तो रहा नहीं जाएगा, ये तो तड़फड़ाने लगेंगे अंदर, तो ये भी आ गए हैं बाहर। लास्ट कार्ड, मीडिया फ्रेंडली गाय, बरगंडी। एक कार्ड और, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। और कोई न्यूज़ नहीं है गाइस, तो भगवान नहीं देना चाहते, इतना ही है तो इतना ही बताएंगे। ज़बरदस्ती 5 कार्ड नहीं देंगे मेरे कहने पे, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर आज 4 कार्ड से ही रीडिंग होगी, क्योंकि और कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग, जल जाओ भाई, क्यों नहीं जल रहे हो, ख़त्म हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं अच्छी खबर ही दूंगी, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग, चाहे हस्बैंड वाइफ हों, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अगर किसी भी तरह के सेपरेशन में हैं, अगर किसी भी तरह का डिस्टेंस है, तो यहाँ यूनाइट होंगे। और अगर ऑलरेडी यूनाइटेड हैं तो और ज़्यादा यूनाइट होंगे। यहाँ पर एक स्टेज आगे बढ़ेगी आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओवर एंड ऑल बहुत प्यार मोहब्बत वाला हफ्ता रहेगा कपल्स के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। नए घर में नए मेंबर, मतलब आपके घर में न्यू मेंबर की एंट्री हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मदर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखें। और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की भी एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, क्योंकि एम्प्रेस शुक्र की एनर्जी है। शुक्र आपको ग्रोथ देता है, शुक्र आपको लग्जरी देता है, शुक्र आपको हारमोनियस रिलेशनशिप देता है। तो यहाँ पे शुक्र की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ द वर्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है? क्या ये वर्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ दे रहे हैं या और कोई न्यूज़ है? लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, मतलब यहाँ पर अब्रॉड की एनर्जी है। अब्रॉड से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। कैसी खबर होगी? अच्छी बुरी? किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड खबर होगी, झगड़े से रिलेटेड खबर होगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में अब्रॉड रिश्ता भी फिक्स हो सकता है। अब्रॉड से रिलेटेड कोई रिश्ता आ सकता है किसी एनआरआई का, या ये भी हो सकता है कि आपकी शादी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड कोई खबर आए। कुछ लोगों का अगर रिश्ता देखा जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप किसी शादी को अटेंड करने के लिए अनएक्सपेक्टेडली अपनी सिटी से बाहर किसी दूसरी सिटी या स्टेट में जाएं। ये भी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो द वर्ड का कार्ड है वो शादी या किसी चीज़ से रिलेटेड है, सडन ट्रैवल से रिलेटेड है। और कुछ लोगों के लिए ये द वर्ड फॉरेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है। फॉरेन से रिलेटेड या तो आपकी जॉब, या तो फॉरेन से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट, इससे रिलेटेड न्यूज़ नज़र आ रही है। ठीक, तुम क्यों आए हो? तुम भी बता दो क्यों आए हो। आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास, यही बताने के लिए आया है। ट्रैवल से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, कोई बुरी खबर ट्रैवल से रिलेटेड। तो ट्रैवल से रिलेटेड किसी तरह की बुरी खबर आ सकती है, तो बहुत भाई सावधान रहें। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, तो कुछ लोगों के कुछ डिसीजंस होंगे जो बहुत गुस्से में हो सकते हैं। तो गुस्से में कोई डिसीजन ना लें। जब भी आपको गुस्सा आए, आपको मेरी बात याद आ जाए और आप शांत होने के बाद ही कोई डिसीजन लें, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आज की रीडिंग में निकल कर आई हैं गाइस। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कहाँ गया कार्ड? नेक्स्ट अब हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहले मैं सारे मैसेजेस लगा लेती हूँ हमेशा की तरह, उसके बाद मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ठीक,
लास्ट में मैं बताऊंगी जो मेरी ड्रीम चैनलिंग है। आप में से कई लोगों का कहना होता है कि मैम आप ड्रीम में आते हो और आप ड्रीम में आके गाइड करते हो, तो मेरे रूप में आपके ईष्ट होते होंगे, मेरे रूप में आपके कोई स्पिरिट गाइड्स होते होंगे जो आपको गाइड करते हैं। क्योंकि आप मुझे मानते हो तो वो मेरा रूप दिखाकर आपको गाइड करते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको किस तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं और किस तरीके की न्यूज़ आ सकती है। तो न्यूज़ आपको किस तरह से मिलेगी, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड आने वाले हफ्ते में कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है। साथ ही साथ मंदिर से रिलेटेड कोई खबर अनएक्सपेक्टेड आपको मिल सकती है, किसी मंदिर से रिलेटेड, या सडनली आप किसी मंदिर में जा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल टू द सैक्रेड टेम्पल, किसी बड़े सिद्ध पीठ पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए नींव डाली जाएगी। इस हफ्ते में कुछ ऐसी नींव पड़ेगी जो आगे जाकर बड़ा रूप लेगी। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी लोग डर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले टाइम में एक बार बार गाइडेंस आ रही है। जैसे पहले माउंटेन्स को लेकर बार बार कार्ड्स आ रहे थे, बल्कि मैंने बोला भी कि बार बार माउंटेन्स के कार्ड क्यों आ रहे हैं, और बाद में जोशीमठ पूरा ध्वस्त होने की कगार पर है। उसी तरह पानी से रिलेटेड, ड्रॉट से रिलेटेड, सूखे से रिलेटेड बार बार वाइब्स आ रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने आसपास कुआं, आसपास पानी को रिज़र्व करने की कोशिश करें और इस मैसेज को संजीदगी से लें, थोड़ा सीरियसली लें। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचाव करें, पानी को रिज़र्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में सूखे से रिलेटेड कुछ ना कुछ वाइब्स गेट हो रही है। ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड न्यूज़, हाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ भी है। हर कार्ड में ये एनर्जी है, मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में बच्चे से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बात करें ड्रीम्स की, तो कुछ लोगों को ड्रीम्स में डॉग नज़र आ सकता है, कुत्ते से रिलेटेड ड्रीम। कुछ लोगों को मिल्क, दूध से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, या तो ग्लास में दूध, या तो मिल्क, या तो बकेट, या तो गाय दूध देते हुए, किसी भी तरह से आपको दूध नज़र आ सकता है। अगर आपको डॉग से रिलेटेड ड्रीम आते हैं तो डिपेंड करता है कि वो डॉग किस कलर का है, अग्रेसिव है कि प्यार से है, और आप पे अटैक कर रहा है कि नॉर्मल बैठा है। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, मिल्क से रिलेटेड न्यूज़ अगर आप ड्रीम अगर आपको दिखता है तो आप समझ लें कि आपकी लाइफ में किसी मदर फिगर की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है। साथ ही साथ आपके लाइफ में गुड फॉर्च्यून शुरुआत हो रही है, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। अगर आपको बहुत सारे सूखे पत्ते नज़र आ रहे हैं ड्रीम में, या कहीं से आप पतझड़ वाली एनर्जी आप देख रहे हो, कहीं आप खड़े हो और पत्तियाँ उड़ रही हैं, गिर रही हैं, तो आपके लाइफ से जो आपके कार्मिक बैगेजेस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, वो रिलीज़ हो रहे हैं और एक बेकार सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसका अंत बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर है फ्लाइंग हॉर्स, हमारे देवदत्त की एनर्जी है। यहाँ पर देखो तुम्हारी एनर्जी है। अगर आपको उड़ता हुआ घोड़ा नज़र आता है, फ्लाइंग हॉर्स, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में आपके कुछ अच्छे कर्मास रहे हैं, कुछ बुरे कर्मास रहे हैं, और जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत होने वाली, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। वो न्यू बिगिनिंग आपके कर्म पर आधारित होगी। प्लस आपके अंदर एक पावर आ रही है जो कि आपको फियर से बाहर निकालेगी और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। अगर आपको स्नेक दिखता है स्पेशली इन वाइट कलर, तो आपके लाइफ में आपके फोर फादर्स की ब्लेसिंग, आपके लाइफ से जो भी नेगेटिविटीज़ हैं और रिलीज़ होंगी, और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको क्रेन नज़र आता है, फ्लाइंग क्रेन, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कुछ सडन वेल्थ की एनर्जी है, सडन कोई गुड न्यूज़ या सडन कोई वेल्थ आपको रिसीव हो सकता है। इसके अलावा आपको डेथ से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को हॉरर ड्रीम्स आ सकते हैं, या तो आप किसी कब्रिस्तान में हैं, या आप किसी शमशान में बैठे हैं, या शमशान की एनर्जी है, या डेथ की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में कुछ मैसिव चेंज, आप चेंज से या तो गुज़र रहे हैं या कोई बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ लोगों को ब्रूम, झाड़ू से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या तो आप झाड़ू लगा रहे हैं या झाड़ू
देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ ड्रीम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को फीमेल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या कोई लोग ऐसे होंगे जो खुद को न्यूड देखेंगे ड्रीम में। तो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप देखिए भगवान आपको ऐसे ही भेजते हैं और ऐसे ही आपको जाना होता है, तो आप अपने साथ अपने कर्म ही लेकर जाते हैं। तो फोकस ऑन योर कर्मा, फोकस ऑन योर कर्मा, ये चीज़ आपको बताई जाती है कि जो लेयर्स हैं उसके अंदर अपनी सोल से मिलने की कोशिश कीजिए और ध्यान दीजिए कि आपके कर्म कैसे हैं। साथ ही साथ वी हैव फिश, कुछ लोगों को फ़िश से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। या तो आप फ़िश को देख रहे हैं पानी में बहते, खुश रहते, कुछ लोग फ़िश को खा रहे हैं, कुछ लोग फ़िश को पका रहे हैं, कुछ लोग फ़िश को हर्ट कर रहे हैं। डिपेंड्स कि आप किस तरह से ड्रीम को देखते हैं। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, रीडिंग पसंद आई हो और आने वाले हफ्ते में अगर इस तरह की चीज़ें आपको सुनाई देती हों तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।